हेलो दोस्तों। आज का कहानी का नाम है सुहाग रात फर्स्ट नाइट। चारों तरफ शहनाइयों की गूंज माहौल को एक उड़ंग में डूबी रही थी। थोड़ी देर पहले यही शहनाई मंगल गीत बजा रही थी और जब दुल्हन विदा हो रही थी उनका भी सुर बदल चुका था। अब उनसे बिरह की धुन गूंज रही थी। कार के एक कोने में सिमटी सी दुल्हन अपने प्रिया के संग अपनी नई जिंदगी के सफर पर निकल ससुराल जा रही थी। पीछे से कहीं रिकॉर्ड पे गाना बजता सा सुनाई देता था। अगर आप लोग को मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए हम लोग कहानी को सुनते हैं। बाबुल की दुआ लेती जा, तुझको सुखी संसार मिले। अभी अभी कपिल और कीर्तिका का शुभ विवाह संपन्न हुआ था। ऐसे तो दोनों बहुत पढ़े लिखे और नौकरीपेश युवा अपनी अपनी कंपनी में बहुत बड़े बड़े आहदों पर थे। पर इस वक्त दोनों एक दूसरे से अनजान बने अपनी अपनी कार की खिड़की से बाहर के ध्वस्त होते अंधेरे को देख रहे थे। दोनों का विवाह उनके परिवार वाले की आपसी रजामंदी से हिंदू धर्म के रस्मों रिवाज से संपन्न हुआ था। कृतिका आम जीवन में एक बहुत ही असल, आधुनिक और आत्मविश्वास से परिपूर्ण युवती थी। पर आज लाल जोड़े में लिपटी हुई एक गुमसुम गुड़िया सी लगती थी, जो एक हाथ से अपने सर के पल्लू को पकड़े बाहर घुटते अपने जीवन की यादों को अपने आंसू वाली हिचकिचाहट से भीगे भीगे कर धोने की असफल कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे कार कपिल के घर की तरफ बढ़ रही थी, ऐसे ऐसे उजाला अंधेरे के अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा था। घर पहुंचते पर सत्य उजाला फैल चुका था। कपिल के घर की कुछ औरतें उन दोनों की आरती उतारने के लिए दरवाजे पे तैयार खड़ी थी। पारंपरिक रिवाजों से निजित पा कपिल सीधा अपने बिस्तर पे आ गिर और नींद के आगोश में खो गया। पर बेचारी दुल्हन को तो अभी और रस्मों रिवाज की सजा कटनी थी। दोपहर ढले कपिल उठा तो कुछ तरोताजा महसूस कर रहा था। उसने सोचा क्यों ना बाहर जाकर थोड़ा मन को बहलाया जाए। ऐसा सोच वो अपनी कार में सवार शहर के माल में आ गया। वहां पर इधर उधर घूमते हुए उसकी नज़र एक बड़े से ब्यूटी पार्लर पर पड़ी। अपनी थकान को मिटाने और आने वाली रात के लिए तरोताज़ा होने के ख्याल से वो उसमें फेशियल कराने के इरादे से घुस गया। आज से पहले वो कभी इतने महंगे पार्लर में ना आया था। अधिकतर बाल काटने के लिए वो पास की किसी नई की दुकान से ही काम चला लेता था। अंदर का नज़ारा बड़ा अजीब सा था। जिन्हें बाहर हम सुंदर, सजीली, जवान, खूबसूरत औरतें स्त्रियाँ देखते हैं, वहाँ पर वही औरतें अपने चेहरे पे कुछ अजीब सा लेप लगाए फुतनी बनी बैठी थी। कुछ बालों में छल्ले से बांधे जोकर की नानी लगती थी। कुछ अधेड़ मोटी मतभद्री सी औरतें अपने हाथों और पैरों पे सुंदर सुंदर नाजुक कन्याओं से मैनिक्योर मैनिक्योर और पेडिक्योर कर रहे थे। एक सुंदर सी लड़की ने अजीब सी निगाहों से उसे निहारा कि वो स्वयं सा गया। लड़की ने पूछा, तुम्हें क्या करवाना है? बाल तो मर्द के हम काटते नहीं। कपिल डरता सा हुआ धीरे से बोला, मेरी आज शादी हुई है। तो थोड़ा थकान कम करने और ताज़ा लगने के लिए फेशियल करवाना है। लड़की ये सुन जोश और शरारत में चिल्लाई, तो आज तुम्हारा सुहाग रात है। लड़की की आवाज़ सुन वहाँ बैठी थकी बाजार अधेड़ औरतें जो अपने ढलते हुस्न की रिपेयर और ओवरहॉलिंग करवाने के लिए आई थी ताकि अपने मिडिल एज क्राइसिस वाले हैंडसेप की नकल कस के पकड़ सके, ऐसे चौंकी और कपिल को शरारती मुस्कुराहट से घूरने लगी। उनकी काती नज़रों से बचता हुआ कपिल लड़की के साथ चुपचाप नीची नज़रों से चलता हुआ एक कमरे में चला गया। जन जह, जहाँ लड़की ने उसे एक बड़ी आरामदायक कुर्सी पे बैठा दिया। वहाँ से निपट
जब कपिल बाहर आया तो शाम हो चुकी थी। अब उसे काफ़ी फ्रेश महसूस हो रहा था और चेहरा भी ताजगी और रौनक से भरपूर लग रहा था। घर आने पे सब उसे अजीब सी नज़रों से देखने लगे, पर किसी की कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई। एक एक पल एक युग की तरह बीतते बीतते वो घड़ी भी आ गई जिसका इंतजार हर किसी नवयुवा जोड़े का सबसे बड़ा सपना होता है। रात का 10 बज चुका था और घर वाले और रिश्तेदार उन दोनों को घर के ऊपर वाले कमरे में अकेले सोए सपने से जा चुके थे। कपिल जब कमरे में घुसा तो कमरे का माहौल ही अलग था। कान्हा रोज उस कमरे में बिस्तर बेडरूबी से फैला होता था, पर आज नए डबल बेड पे नई सुंदर चादर पे गुलाबों के फूलों की चादर सी बिछी हुई थी, जो कमरे में खुशबू के साथ मदहोशी भी फैला रही थी। कपिल ने सोचा था कि जैसे फिक्र में दुल्हन लाल जोड़े में लिपटी सर को झुकाए पिया का इंतजार करती है, ऐसे ही किटी का भी बिस्तर पे बैठी होगी, पर वहां तो कोई ना था। उसका दिल थक से बैठ गया और सारे सपने एक ही झटके में रेत के महल की तरह जा गिरे। अभी वो अपने को संभल ही रहा था कि बाथरूम का दरवाजा खोला और किटी का उसमें से बाहर निकली। उसका ये रूप देख उसके जोश और होश दोनों गायब हो गई। किटिका एक गुलाबी रंग के गाउन में अपने बालों को तौलिए से झटकारती हुई बाहर आ रही थी। उसने कपिल को देखा और मुस्कुरा कर कहा और मस्त शोक अदा में बोली, और मुझे अकेले छोड़ कहाँ भाग गई? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सोचा था कि दोपहर में थोड़ी तुमसे बातचीत हो जाती, पर तुम्हारी रिश्तेदार तो ऐसे जकड़ के बैठ गई थी कि मैं इस धरती से कहीं उड़ न जाऊं। तुम्हारा चेहरा बड़ा चमक रहा है, लगता कहीं फेशियल तो करके नहीं आ रहे। और ऐसा कह उसने कपिल पे एक कातिल मुस्कुराहट का तीर छोड़ दिया। कपिल जिसके सामने उसके ऑफिस की लड़कियां बात करते वक्त नजर झुका लेती थी, उन्हें आज उसकी दुल्हन पहली रात उससे नजरें लड़ा रही थी। कपिल ने अपनी हिम्मत समेत कृतिका से उसका हालचाल पूछा। उसने बड़ा शौक और चंचल अदा में अपने बाल संवारते हुए अपने साथ हुए दिन भर के नाटक का विवरण दिया। अपने बालों को पीने तेल का रूप दे और अपने ऊपर इत्र का छिड़काव कर तो वो उसके पास आकर बोली, क्या तुम्हें सोना नहीं है जो यो दूल्हे वाले कुत्ते पजामे में घूम रहे हो? जाओ तुम भी कोई नाइट ड्रेस पहन लो, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही लाकर बाथरूम में रख दी है। कृतिका की ये बात सुन कपिल का जोश ठंडा पड़ने लगा। कपिल सोचने लगा, क्या क्या सपने संजाए थे कि एक दुल्हन होगी जो लाल जोड़े में सिमटी सी घूंघट ओढ़े मेरा इंतजार कर रही होगी, और मैं जाकर उसे धीरे से छूंगा तो वो शर्मा के पीछे सिमट जाएगी। उसके कंगन की खनक उसे मदहोश करेगी और वो उसको सुनने पे एक सुर उसे प्रेस खिदमत करेगा। और इतने दिन से सिर्फ इस दिन के लिए वो कोई शोर रट के बैठा हुआ था। उसने सोचा था कि लड़की अरेंज मैरिज कर रही है तो सुहागरात भी ट्रेडिशनल होगी, पर लगता था नियति को शायद उसके सपनों से ही बैठा। बड़े 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 बुझे मन से कपिल बाथरूम में अपने कपड़े बदलने चला गया। जब लौट के आया तो कृतिका सजे सवेरे बिस्तर पे आंखें मूंदी सी लेटी थी। कृतिका को ऐसे लेटे देख कपिल के दिल पे छुरी सी चल गई। उसे लगा जैसे उसके अरमान की अर्थी सजी हुई रखी है। थके कदमों से वो आकर बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद कंगन खनकने की आवाज आई कि कृतिका ने उसकी तरफ अपने मुंह करते हुए कहा, जानते हो आजकल ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स हो रही है। मुझे ऐसे प्रोजेक्ट में डाल दिया है
जहाँ मुझे अगले महीने सिंगापुर जाना पड़ेगा। सब लोगों को पता है मेरी शादी होने वाली है, फिर भी नहीं पहुँचेगी। मेरे 2 प्रोग्रामर नौकरी छोड़ के जाने वाले हैं और अभी उनका विकल्प भी नहीं मिला है। जब उधर से कोई आवाज़ नहीं आई तो कृतिका बोली, अरे कपिल, तुम तो सोने लगे। अरे आज तो हमारी पहली रात है, तुम ऐसे कैसे सो रहे हो? ऐसा के उसने उसे गुदगुदी करते हुए कहा, अरे डब्बू जी, अभी से हार गई। वो भी बिना लड़े और ऐसा के खिलखिलाकर हंसने लगी। कृतिका की बकवास से पहले ही कमल का भेष घुमा हुआ था, अब इस हरकत से उसे और चिढ़ा दिया। उसके अंदर का पुरुष और दफ्तर का बॉस जाग उठा। उसने सोचा, अगर यह अपने को बिल्ली समझ रही है तो इसे समझाना पड़ेगा कि शेर कौन है। कपिल बिस्तर से उठा और कमरे में रखे सोफे पे जाकर बैठ गया और कृतिका से बोला, जरा उठ के इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। कपिल की आवाज़ की गंभीरता को समझ वो कुछ सहमी सी उसके पास आकर चरनी पे बैठ गई और उसे मनाने के लिए अपना सर उसके गोद में रख दिया और बड़े प्यार से बोली, क्या तुम नाराज हो गई? कपिल बोला, कृतिका, तुम और हम पढ़े लिखे युवा हैं और अपनी जिंदगी का पहला अध्याय आज से शुरू कर रहे हैं। अगर कुछ बातें हम एक दूसरे की समझ ले तो आने वाली जिंदगी में तुम्हें और हमें एक दूसरे से शिकायत नहीं होगी। कपिल बोला, आज हम जिस जगह खड़े हैं वहाँ से 3 रास्ते जाते हैं। पहला रास्ता ये है कि हम आने वाली जिंदगी एक प्रेमी प्रेमिका की तरह करें, जिसमें सिर्फ वादे हो, शायरी हो, हंसना हो, पर किसी को किसी से कोई उम्मीद ना हो। तुम हमसे अटल घर गृहस्थी की उलझाने की बातें करके हमारा सर नहीं खाओगी। जो भी मिले उसमें खुश रहे, ना कोई शिकवा हो ना शिकायत हो। दूसरा रास्ता ये है कि हम दोनों एक दूसरे को हमेशा आदर्श पारंपरिक भारतीय पति पत्नी की तरह इज्जत दें, भले ही हम दोनों एक दूसरे को प्यार ना कर सके। और तीसरा रास्ता है कि हम 2 दोस्तों की तरह रहे, जिनकी अपनी आज़ादी हो, अपना स्पर्श हो, वो कभी किसी के मामले में दखल अंदाजी ना करे। अगर मन मिले तो बोले, ना मिले तो अपने काम से काम। कपिल की बातें सुन कृतिका का दिल बैठ गया और वो रूठे गले से बोली, क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं जिसमें ये तीनों रास्ते भी आते हो? कपिल उसकी बात समझ गया और बोला, ऐसा एक रास्ता है, पर उसमें तुम्हें अलग अलग व्यवहार करना होगा। कृतिका बोली, क्या है वो? कपिल बोला, इस कमरे के अंदर तुम और हम प्रेमी और प्रेमिका के रूप में होंगे और इस कमरे की बात हम और तुम बाहर नहीं करेंगे। तुम हमें यहाँ कुछ भी कह सुन सकती हो। कमरे के बाहर, घर में, समाज में हम एक भारतीय पति पत्नी की तरह होंगे, जहाँ हम एक दूसरे को पूरी इज्जत देंगे, चाहे कोई भी गलत और सही हो। हम एक दूसरे की बात नहीं काटेंगे। जो भी कहना सुनना है वो इस कमरे में होगा। हम तुम आपस में दोस्तों की तरह व्यवहार करेंगे। तुम और मित्र और रिश्तेदारों को हम पूरी इज्जत देंगे और ऐसी इज्जत की अपेक्षा तुम से भी करेंगे। बाहर तुम और हम दोनों आज़ाद है एक दूसरे की बात रखने के लिए, ना मानने के लिए। इसमें कोई बड़ा सौदा नहीं होगा, दोनों को बराबरी का हक होगा। बोलो, तुम्हें ये बातें मंजूर है? कपिल की बातें सुन कृतिका का मन खुशी में झूम उठा। बोली, तो अब क्या इरादा है? कपिल बोल, अब यहाँ तो हम प्रेमी बनकर आए थे, पर तुम तो दूसरे ही रूप में हो। कृतिका उसकी बात का मतलब समझ बोली, तो तुम चाहते हो मैं पारंपरिक दुल्हन बन घूंघट निकाल बैठूं? चलो ये भी कर लेते हैं। और ऐसा के वो अपने बदले हुए कपड़े उठाने लगी। कपिल बोला, अब इतना वक्त पहले ही खराब हो चुका है और ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। चलो ये चुनरी ओढ़ के बैठो, अब इससे ही काम चला लेंगे। और तुम क्या करोगी? कृतिका ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या पूरे कपड़े बदलोगी? कपिल हंसा और बोला, अब किस पे इतना
सब रहे। चलो अपने सेहरे से ही काम चला लेते हैं। और ऐसा किया, उसने मेज पर रखा सेहरा उठा अपने सर पर रख लिया और बिस्तर पर सिमटी सी बैठी कृतिका की तरफ बढ़ गया।